उसकी इच्छा पर प्राण भी न्यौछावर करना पड़े ना तो हंस कर करूंगा। बड़ी है बातें की करूंगा। रघुकुल की मान मर्यादा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, इस बात का सदा ध्यान रखना। इस दासी को भी अवगुण स्वीकार कर। जो इस घर का है वो मुझे सदा ही स्वीकार है। आशीर्वाद दीजिए पिता। संध्या तब भी होती थी, आज भी होती है। राजा अश्वपति अपने इकलौती बिटिया चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के हाथ सौंप दी। इस शर्त के साथ कि कैकेयी और दशरथ उत्पन्न संतान ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगी। अब अवध हम लेकर प्रदेश का अंतर मिट चुका था। यहाँ की निर्णय वहाँ, वहाँ की निर्णय यहाँ को प्रभावित करने लगे। दोनों राजकार्य में जुड़ी, दोनों सैन्य दक्ष, दोनों ही पराक्रमी। जब दो शक्तियां मिलती हैं तो महाशक्ति का उदय होता है। अब अवध भी एक ऐसी ही महाशक्ति बन चुका है जिसकी जरूरत अब देवताओं को भी पड़ने लगी। देवों और असुरों के बीच संग्राम छिड़ने वाला है। महाराज दशरथ इंद्र की तरफ से युद्ध लड़ने वाले हैं। उधर इंद्र ने अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली और इधर अवध में कि
जब